हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे मानचित्रक और नक्शा नवीन का। अब जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी 2022 पेट के आधार पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 283 पोस्ट है और इसका फॉर्म का लास्ट डेट 8 जनवरी है। हम जानते हैं ज्यादातर इंजीनियर लास्ट में ही फॉर्म भरते हैं, लेकिन आपको हम एक सजेशन देना चाहेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी साइट का कोई भरोसा नहीं होता है। यदि अभी तक आपने फॉर्म को नहीं डाला है तो जितना जल्दी हो डाल दीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी साइट का हम फिर करें कोई भरोसा नहीं हो, कब तक चलेगा, कब रुक जाएगा, कितना दिन आपको झेला दे, है ना। तो इस बात को थोड़ा गौर करिएगा। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, और डिप्लोमा पर जितनी वैकेंसी आती है उसके सिलेबस और इसके सिलेबस में ना थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये वैकेंसी कहें हम ड्राफ्टमैन का वैकेंसी आया था मंडी परिषद के थ्रू आया था आपका 2018 में, 2022 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। फिर ये आया हुआ है, तो दोनों का सिलेबस क्या है, लगभग समान ही है, लगभग समान है। बाकी यूपी ट्रिपल एस सी का रूल है कि जब वैकेंसी देता है तो उसका अलग से उस वैकेंसी का सिलेबस भी देता है, लेकिन एक हम लोगों का अनुमान लग जाता है कि पिछली बार जो वैकेंसी का हुआ था वही सिलेबस रहेगा, ठीक है। देखिए, है ना, इसका सिलेबस थोड़ा अलग मिलेगा। इसमें देखिए जो सामान्य ज्ञान है ना, ठीक है, जो सामान्य ज्ञान है वो कितना है ना, इसमें मेन फोकस करेंगे टेक्निकल वाले सिलेबस में। बाकी नॉन टेक तो कोई खास नहीं है। जो सामान्य ज्ञान है वो कितने नंबर का आएगा आपका, सामान्य ज्ञान आने वाला है आपका 30 नंबर का। कितना आएगा भाई, 30 नंबर का आएगा। फिर जो जनरल हिंदी है ना, जनरल हिंदी भी 30 नंबर का आएगा। जो हम फोकस करने वाले हैं वो लिखा है विषय से संबंधित ज्ञान, जो कितने नंबर का आएगा, 40 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 40 नंबर का। बाकी टाइम देख सकते हैं, देखिएगा, है ना, आप अपना पढ़िएगा। सामान्य ज्ञान का क्या है आपका सिलेबस है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, इसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है सिलेबस में डायरेक्ट हिस्ट्री दे दे, डायरेक्ट जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ऐसा नहीं लिखता है। थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है पढ़ने में। बाकी हम बता दें आपको, 2022 में हम एग्जाम दिए थे, बहुत आसान पेपर था। हाँ, पेपर बहुत आसान था। मेरा सेंटर लखनऊ ही गया था, और जब हम पेपर पढ़ रहे थे, मतलब पेपर जब खोल करके पहला ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ। और हम बड़ा इमामबाड़ा बड़ा घूमकर एग्जाम देने गए थे। बाकी आया था VHU कहाँ है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, इजी क्वेश्चन रहता है। लेकिन इसका टेक्निकल का सिलेबस देखेंगे ना, दिक्कत कहाँ करता है, यहाँ से दिक्कत करता है, क्योंकि टेक्निकल के सिलेबस में बहुत ज्यादा आपका ड्राइंग वाला पार्ट है। अब ऐसा नहीं है ड्राइंग वाला पार्ट है तो आप फोकस कर दीजिए थर्ड सेमेस्टर का बिल्डिंग ड्राइंग, फोर्थ सेमेस्टर का आरसीसी ड्राइंग, फिफ्थ सेमेस्टर का वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, और सिक्स सेमेस्टर का स्टील ड्राइंग पढ़ लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक पूरे ड्राइंग को कवर करते हैं, तो हमको इसमें से एक एक चीज पता है, क्या सिलेबस में है, क्या आने वाला है। 22 में एग्जाम हम दिए थे, जिसका 15 सीट था, मंडी परिषद का आया था, तो 15 सीट था। वेरिफिकेशन हम कराए हुए हैं, देखिए क्या होता है। तो हमको पता है, क्योंकि ड्राइंग से रिलेटेड सारा आपका सिलेबस है। चलिए इसको ना डिटेल से थोड़ा एक बार देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दिया मानचित्र के लिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या, जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, जैसे कि पेंसिल हो गया, जैसे कि मिनी ड्राफ्टर हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, चीजें समझ रहे हैं। जैसे बहुत जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, बोर्ड के बारे में आ जाएगा, आपके स्टैंड के बारे में आ जाएगा, है ना। पेंसिल HB 2B 4B में B क्या होता है, जितना भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, रेगमाल क्या होता है, सारा आ जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट, है ना। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में, देखिए फर्स्ट ईयर का ड्राइंग आ गया। फिर सॉफ्टवेयर का ड्राइंग, ये ऑटोकैड से पूछेगा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आते हैं ऑटोकैड से। फिर क्षेत्रफल की गणना करना, है ना। क्षेत्रफल की गणना करना कैसे, कि कोई ट्रायंगल आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कैसे होगा, है ना। ऐसा आकृति आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल कैसे होगा, सर्कल का क्षेत्रफल कैसे होगा। बहुत सारी ज्यामितीय आकृति का क्या करना है हमको, क्या करना है भाई, एरिया कैलकुलेट करना हमको आना चाहिए। उसके बाद ज्यामितीय आकृतियों का चित्र, कि भाई आपका आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, सर्कल क्या होता है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है, आता है, रोम्बस क्या होता है। ये ज्यामितीय आकृति आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है, कौन 90 अंश पे काटती है, विकर्णों की संख्या कितनी होगी, इंटरनल एंगल कितना होगा, एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, है ना। आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तो पेंटागोन क्या होता है, हेक्सागन क्या होता है ना, ऑक्टागन क्या होता है,
फिर कंपास के थ्रू उसको कैसे ड्रा करते हैं, चंदा के थ्रू, चंदा होता है ना, चंदा के थ्रू उसको कैसे ड्रा करते हैं, ये सारा आ जाएगा आपका ज्यामितीय आकृतियों के चित्रण में, ये सारा हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर प्रतीक एवं प्रदर्शन करना। अब जानते हैं सिंबल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिंबल की बात कर रहा है कि ब्रिक मैसनरी को कैसे दिखाएंगे, स्टोन मैसनरी का सिंबल क्या होता है, पीसीसी का सिंबल क्या होता है, आरसीसी का सिंबल क्या होता है, ये सारी बात कर रहा है ना, क्या है, प्रतीक एवं प्रदर्शन करना। ठीक है। फिर विभिन्न मापनी का चित्र। अब ये मापनी का चित्र कर रहा है, जैसे कि मापनी कितने तरह का होता है भाई, बहुत तरह का होता है, लेकिन मेन आपके एग्जाम में दो ही आता है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। हम जानते हैं प्लेन स्केल से लगातार 2 यूनिट को मेजर करते हैं, डायगोनल स्केल से लगातार 3 यूनिट को मेजर करते हैं। इसके अलावा कंपैरेटिव स्केल आ जाएगा, वर्नियर स्केल आ जाएगा, कोड स्केल आ जाएगा, ये सारे स्केल को हम लोग देखेंगे, है ना, लेकिन ज्यादा फोकस हम करेंगे प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल पे। हमको याद है जब हम एग्जाम दिए तो आया था क्वेश्चन है कि डायगोनल स्केल से कितने यूनिट को मापते हैं, तो लगातार 3 यूनिट को, उसमें दिया था 3 यूनिट, फिर लगा दिया था लगातार 3 यूनिट, कितने को मापते हैं, लगातार 3 यूनिट को मापते हैं, है ना। तो मापने का चित्रण। फिर कह रहा है कि प्रोजेक्शन बनाना। अब प्रोजेक्शन बनाना आपको आता होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट एचपी के ऊपर वीपी के सामने फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, एचपी के ऊपर वीपी के पीछे सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। जब फ्रंट से देखते हैं तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो वर्टिकल प्लेन पे बनता है, जब टॉप से देखते हैं तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है। जब फ्रंट से देखेंगे जो प्रोजेक्शन बनेगा उसे कहेंगे फ्रंट व्यू एलिवेशन, जो ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे, उसका प्रोजेक्शन जो हॉरिजॉन्टल पे बनेगा उस प्रोजेक्शन को क्या कहेंगे हम, टॉप व्यू या फिर प्लान कहेंगे, है ना। ये सारा प्रोजेक्शन बनाना सीखना है हमको। ठीक है। फिर क्या करा, सोरिंग करा है और इसका फोल्डिंग करा। अब सोरिंग क्या होता है भाई, सोरिंग क्या होता है ना, देखेंगे किसी, है ना, जैसे कोई क्या होता है, कोई पेड़ गिरने वाला होता है ना, कोई पेड़ क्या होता है, गिरने वाला होता है, तो कोई पेड़ गिरने वाला होता है तो ऐसा लगा देते हैं भाई, एक बांस का लगा देते हैं ना। तो इसी तरह होता है कि दीवार, है ना, दीवार को टेक देना, टेकबंदी कहते हैं। सोरिंग मतलब होता है आपका, है ना, लिखा है ना, आधारित टेकबंदी देना। कोई दीवार है, मान लेते हैं वो गिरने वाला है, या फिर वो दीवार बहुत ऊंचा है, उसके बगल में कोई सपोर्ट था, सपोर्ट हट गया, तो दीवार को क्या करते हैं, टेकबंदी देते हैं, तो उसे कहते हैं टेकबंदी, है ना, सोरिंग। फिर आता है आपका इसको फोल्डिंग की ड्राइंग बना। इसको फोल्डिंग आपको पता है भाई, है ना, जब भी हमको छत बनाना होता है, मतलब कि दीवारें लंबी खड़ी करनी होती है, तो हमको इसका फोल्डिंग, जिसे हम कहते हैं शटरिंग वगैरह, शटरिंग पटरिंग जो होता है ना, पटरा वगैरह लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं ना, इसका फोल्डिंग। अच्छा, ड्राइंग में ना अब देसी भाषा ना यूज करें तो ड्राइंग पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब देखेंगे हम ज्यादातर देसी भाषा यूज करके पढ़ाते हैं, हंस हंस कर पढ़ाते हैं, सिलेबस खत्म करते हैं। फिर एक कर रहा है आलेखन कर रहा है, प्लॉटिंग करना है भाई। प्लॉटिंग देखते हैं ना, जब घर बनता है, कोई जमीन रहता है उसका प्लॉटिंग कर देते हैं ना, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, फिर उसको बेच देते हैं ना, प्लॉटिंग करना है। फिर कर रहा है मैपिंग कैसे करना है। ट्रस की बात कर रहा है, ट्रस, जैसे कि ट्रस क्या होता है, किंग पोस्ट ट्रस हो जाएगा, क्वीन पोस्ट ट्रस हो जाएगा, नहीं, मैंसर्ड ट्रस हो जाएगा, ये सारा। फिर ट्रस में ना, ट्रस के बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे कि राइज क्या होता है, जैसे कि स्पान क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, बैटनिंग क्या होता है, क्लीट क्या होता है, वॉल प्लेट क्या होता है ना, फिर रिज कवर क्या होता है, रिज प्लेट, सारी चीजों को हम देखेंगे। फिर छत, इसी ट्रस वाला ही ट्रस रूफ कर रहा है। छत मतलब ऐसा नहीं समझना है, वही कर रहे हैं हम इसका प्रिपरेशन किया, हमको पता है क्या आने वाला है। छत मतलब आप आरसीसी आरबीसी छत नहीं, ये ना ट्रस वाला छत की बात कर रहा है ना। किसकी बात कर रहा है, ट्रस वाले छत की, रूफ एंड ट्रस। इस टॉपिक को लिख देना चाहिए, इसको रूफ एंड ट्रस लिखना चाहिए। फिर सीढ़ी कह रहा है, सीढ़ी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। रैंप, रैंप आप जानते हैं ना, रैंप जो कि जिसमें राइज, सीढ़ी में तो मिलेगा आपको राइज, ट्रेड राइज मिलेगा, है ना। आवासीय सीढ़ी देख लेंगे हम। फिर देखेंगे राइज और ट्रेड का कॉम्बिनेशन कितना से अधिक होना चाहिए, कितना से कम होना चाहिए, ब्लस्टर क्या होता है, ठीक है, नेवल पोस्ट क्या होता है, थंब रेल क्या होता है, सारा देखेंगे हम सीढ़ी में। रैंप होता है भाई मतलब कि एक प्लेन सा, जिसपे ना एक प्लेन बस, है ना, जिसपे ऐसा ना बना हो, रेलवे स्टेशन पे ना ऐसा, एक तरफ ऐसा बना रहेगा और दूसरी तरफ ऐसा बना रहता है ना, रैंप। इसे क्या कहेंगे, रैंप। तो इन सब का ना ड्राइंग है भाई, क्या करना है आपका, ड्राइंग पढ़ेंगे हम। फिर प्लम्बिंग पाइप एंड पॉइंट से, प्लम्बिंग है ना, नाम से लग रहा है, तो प्लम्बिंग वाला तो प्लम्बर से लाकर पढ़वाएंगे, प्लम्बिंग वाला हम नहीं जानते हैं, ठीक है। फिर एक टॉपिक और आएगा प्लम्बिंग का, इसमें इलेक्ट्रिकल का पॉइंट आएगा, उसको भी हम नहीं पढ़ाएंगे। फिर करा वाटर सप्लाई की जानकारी, भाई वाटर सप्लाई, वाटर को सप्लाई की जानकारी, वाटर सप्लाई कैसे करते हैं, पहले जो वाटर रहता है उसमें से कणों को छान लेते हैं, फिर क्या करते हैं भाई, उसको कुछ देर तक रख देते हैं, जो मोटे कण होते हैं नीचे आ जाते हैं, फिर क्या कहते हैं उसमें क्लोरीन मिला, मतलब कि
है ना, हम सिस्टम से सारा चीजें पढ़ेंगे। फिर क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लोरीन भी उसमें कुछ रहता है। तो कह रहा वाटर सप्लाई की जानकारी करना है ना, क्या क्या करते हैं। फिर कह रहा सैनिटरी फिटिंग। सैनिटरी फिटिंग मतलब भाई आपके घर में जो सिंक लग रहा है कितना ऊंचा लगता है, उसकी साइजें क्या होती हैं, जो गीजर लगता है कहाँ रहता है, जो टोटी लगता है कहाँ लगेगा, है ना। सैनिटरी फिटिंग, वॉश बेसिन कितना दूर पर रहेगा, जिसमें लोट लोट के नहाया जाता है, क्या कहते हैं, बाथ टब का साइज कितना रहेगा, है ना। आप इंजीनियर कभी ना कभी तो नहाते ही होंगे, ठीक है। फिर करा सैनिटरी फिटिंग, सीवरेज की ड्राइंग बनाना। अब सीवरेज किसे कहते हैं भाई, सीवरेज कहते हैं भाई जब आपके घर का जो पानी निकलता है गंदा पानी, उसके ना उसको नदी तक ले जाकर फेंकने की प्रोसेस को सीवरेज कहते हैं। तो सारा पढ़ना है। आपके घर से कितने मोटे का पाइप निकलता है, फिर वो सीवर का ब्रांच सीवर आएगा, फिर मेन सीवर आएगा, है ना। पूरा सीवरेज सिस्टम को पढ़ेंगे, इसका ड्राइंग बनाना है ना। कितने तरह का सीवर होता है, सारा इसमें हम पढ़ेंगे। रोड के बारे में, तो रोड को हम देख लेंगे, रोड के क्वांटिटी भी हम याद कर लेंगे, कितना एक्सवेशन हो रहा है ना, कितना फिलिंग हो रहा है, सारा हम देख लेंगे। सिर्फ रोड लिखा है ना, यही तो कॉम्प्लिकेटेड। अब क्या रोड मतलब क्या, रोड मतलब क्या। अब रोड कहाँ जाना चाहते हैं, अब रोड हो सकता है कि आप ट्रांसपोर्ट में जाएं, रोड का मतलब क्या हो सकता है, आप कहाँ जाएं, हो सकता है आप एस्टिमेटिंग कास्टिंग में जाएं, तो हम जाएंगे एस्टिमेटिंग कास्टिंग में, है ना। क्या रोड की क्वांटिटी निकालना सीखेंगे मानचित्रकार में, ठीक है। फिर क्या है भाई, ब्रिज कर रहा है, पुलिया का सेक्शनल ड्राइंग कर रहा है ना, तो ब्रिज पुलिया आपको पता होता है। फिर लाइनों के प्रकार कर रहा है भाई, लाइन किसे कहते हैं, लाइनों के प्रकार। कौन सा लाइन, अब वो लाइन नहीं कि सरल रेखा, रिजु रेखा, ये नहीं, वो भी हम पढ़ेंगे, है ना। और देखिए जो होता है ना ज्यामितीय आकृति का चित्र, इसमें हम रेखा भी पढ़ेंगे। रेखा भी एक ज्यामितीय आकृति होगी। पहले पॉइंट पढ़ेंगे, फिर रेखा पढ़ेंगे, समांतर क्या होता है, लंबवत क्या होता है, सारा हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो लाइन है ना, ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन पढ़ते हैं वो लाइन कर रहा है कि मोटी लाइन क्या है, मध्यम लाइन क्या है, पतली लाइन क्या है, फिर हिडन लाइन क्या होता है, आउटर लाइन क्या होता है, सेंट्रल लाइन क्या होता है सारा चीज ना, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या होता है, इस हम पढ़ेंगे कहाँ, लाइनों के प्रकार में, ठीक है। फिर हिंदी व इंग्लिश अक्षरों का ज्ञान स्केल, ये लेटरिंग आ गया भाई, है ना डिप्लोमा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो लेटरिंग पढ़ते हैं, इतना इक्वल टू इतना रेशियो में, लंबाई चौड़ाई इतना होना चाहिए, तो अक्षर की लंबाई इतना होना चाहिए, सारा वही कर रहे हैं कि ना। आप अच्छे जगह आए हुए हैं हम डिटेल में सारे चलेगा, ठीक है, डोंट वरी, देखते हैं, वो आप लोगों के आउटपुट पे डिपेंड करता है। फिर हाँ क्या हो गया भाई, फिर ड्राइंग पढ़ने व बनाने की योग्यता, है ना भाई, पढ़ना, ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि साइट इंजीनियर बन जाइए, आपको कहीं से अमेरिका से ड्राइंग बन के आए, आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, समझना ही नहीं आ रहा है ना। नहीं, पढ़ने समझने की योग्यता, तो योग्यता है तो कोई क्लास नहीं चलेगा। पढ़ने समझने की योग्यता आप खुद क्लासे करेंगे तो आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आप पढ़ते पढ़ते सारे में पढ़ लेंगे, इसको अलग से नहीं टॉपिक है कोई। फिर पुराने भारतीय वास्तुकला की जानकारी, है ना। पुराने जमाने में कैसा वास्तुकला था, जैसे देखते होंगे जब पुराने जमाने के घर देखेंगे तो उसमें आपको रोड का दरवाजा के ऊपर क्या मिलेगा, आपको एक आर्च मिलेगा ऐसा। अब रेलवे स्टेशन पर जाकर देखिएगा, पुराने जो होगा ना वो दरवाजा खिड़की के ऊपर ना ऐसा, पुराने जमाने में जब लिंटल का डेवलपमेंट नहीं था तब आर्च यूज होता था, ठीक है। तो पुराने जमाने में आर्च यूज होता था, पुराने जमाने में और बहुत सारी चीजें यूज होती थी, उसको हम देखेंगे, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, किसका है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। वास्तुकला की जानकारी, वास्तुकला होना चाहिए भाई, लैट्रिन किधर चाहिए, अग्नेय कोण क्या है, नैऋत्य कोण क्या है, खजाना कहाँ रखते हैं, है ना, टॉयलेट का सीट, ये वास्तुशास्त्र, ठीक है ना। वास्तुशास्त्र का थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए क्योंकि अग्नेय कोण वगैरह आता है। फिर कह रहा है पत्थर चिनाई कर रहा है, पत्थर एवं ईंट की चिनाई, है ना। रैंडम क्या होता है भाई, एस्लर मेसनरी क्या होता है, रैंडम रबल मेसनरी क्या होता है, पत्थर के सब मेसनरी होते हैं, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। फिर ईंट की चिनाई देखेंगे, आधा ईंट मोटी दीवार की मोटाई कितनी होती है ना। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे हेयरिंग बॉन्ड क्या होता है, डायगोनल बॉन्ड क्या होता है, हाँ है ना। फिर हम कह रहे हैं कि एग्जाम जब हम दिए थे इसमें आया था हेयरिंग बॉन्ड का फिगर बनाया था। हेयरिंग बॉन्ड का क्या बनाया था भाई, फिगर देखिए, ये हम बना रहे हैं आपका हेयरिंग बॉन्ड का फिगर, है ना, है ऐसा था आपका हेयरिंग बॉन्ड का फिगर, ऐसा रहता है ना। हम ऐसा नहीं एकदम सही बना रहे हैं, फट बना रहे हैं ना, तो ऐसा होता है आपका हेयरिंग बॉन्ड का फिगर, ठीक है ना। ब्रिक का फ्लोर में आता है हेयरिंग बॉन्ड, ठीक है, ब्रिक फ्लोर आता है हेयरिंग बॉन्ड, इसको भी हम पढ़ेंगे, निपटाएंगे इसको भी, ठीक है ना। तो हेयरिंग बॉन्ड का आया था फिगर बनाकर, चूंकि हम इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग से लेके सारा ड्राइंग हम कवर करते हैं, तो ये सब ना मेरे लिए बहुत आसान है,
चुटकी में खत्म करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि मेहराब क्या होता है, मेहराब मतलब आर्क, आर्क अभी जो हम बता रहे, हाँ अभी जो बता, इसे कहते हैं आर्च कहते हैं। आर्च मतलब होता है डॉट या फिर मेहराब होता है ना, है ना। जब लिंटल, लिंटल है ना, लिंटल, जब लिंटल का डेवलपमेंट नहीं था उसके पहले हम आर्च ही बनाते थे, क्या बनाते थे, आर्च बनाते थे। फिर सर्वे में चला गया, कह रहा चैन, चैन कितने तरह का होता है हम पढ़ेंगे, है ना। चैन किस मटेरियल से बनता है, गंटर चैन की लंबाई कितना होती है, रेवेन्यू चैन की लंबाई कितना होती है, 100 फुटी चैन की लंबाई तो 100 फुट होता ही है ना, है ना। इस चैन के बारे में पढ़ेंगे, सारे टॉपिक देखेंगे आप एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी तक इसमें बस एक टॉपिक हम मेरे आउट ऑफ कवरेज एरिया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस एरिया है, प्लम्बिंग पाइप, है ना, और पॉइंट्स, ठीक है भाई। फिर टेप, टेप कितने तरह का होता है हम पढ़ेंगे, टेप की अलग अलग लंबाइयां कितनी होती है, कितने मटेरियल का बना होता है। फिर कह रहा है कि गोला प्रकार है ना, कंपास और लंगड़ा प्रकार का नाम सुने होंगे, का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। फिर तल मापक उपकरण के द्वारा सर्वेक्षण करना, इसको तो हम इतना डिटेल बताएंगे ना, जो आर्यन निकाला जाता है, डंपी लेवल से आर्यन निकालते हैं ना, राइज फॉल मेथड से, फिर इंस्ट्रूमेंट हाइट मेथड से, उसको हम देखेंगे भाई, है ना। तल मापक उपकरणों के द्वारा सर्वे करना, फिर थियोडोलाइट का भी कुछ पार्ट देख लेंगे, आजकल वही यूज होता है। फिर समांतर प्रयोग किए जाने वाले भवनों के भाग, है ना, भवन के भाग, फिर भवन के भाग हम देख लेंगे भाई, ठीक है। वो स्थलों का ज्ञान। फिर बुनियादों, बुनियादों मतलब क्या है, बहुत बड़ा लैंग्वेज नहीं है। बुनियाद मतलब होता है कि फाउंडेशन के प्रकार, है ना, दो ही तरह का होता है फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, है ना। शैलो फाउंडेशन की चौड़ाई उसकी गहराई से अधिक होती है और है ना, या फिर बराबर होता है, ठीक है। और गहरी फाउंडेशन की गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। लेकिन आईएस कोड के अनुसार जो उथली नींव है वो गहरी नींव हो सकती है, लेकिन गहरी नींव उथली नींव नहीं हो सकती। डिटेल में हम देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे भाई, हम फाउंडेशन देखेंगे। फिर 2D और 3D सॉलिड का ज्ञान, ये कहाँ का आ गया, हम कहेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, है ना। प्लेन आप लोग पढ़े होंगे, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, प्लेन। और उसी तरह सॉलिड भी पढ़े होंगे, 2D, है ना। सॉलिड क्या पढ़े होंगे भाई, जैसे कि आप क्या पढ़े होंगे, पिरामिड, पेंटागन पिरामिड, हेक्सागन पिरामिड, रेक्टेंगल पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड पढ़े हैं ना। फिर आप पढ़े होंगे प्रिज्म, है ना, प्रिज्म पढ़े होंगे, रेक्टेंगल प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, ट्रायंगल प्रिज्म पढ़े ना, पेंटागन प्रिज्म, ऐसा रहा 2D और 3D हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है भाई। फिर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, हाँ यही कह रहे थे, इलेक्ट्रिकल भी, इलेक्ट्रिकल वाले सब के बारे में हमको तो आता नहीं भाई इलेक्ट्रिकल। फिर माइक्रो जलवायु का ज्ञान, है ना, माइक्रो जलवायु ना, छोटा और बड़ा लेवल पे जो जलवायु का ज्ञान है ना, माइक्रो छोटे लेवल पे, बड़ा लेवल पे जलवायु। जलवायु क्या होता है भाई, बहुत दिनों तक हम जब अध्ययन करते हैं तो कहीं के एरिया के बारे में हम जब पता कर लेते, अनुमान लगा देते हैं, ठीक है। फिर फील्ड बुक में जो सर्वे होता है ना, सर्वे है ना, फील्ड बुक सर्वे का क्या है, फील्ड बुक में कैसे हम डाटा को फिल करते हैं, आसान टॉपिक है, सारे टॉपिक आसान है। स्टेशन पॉइंट भाई, स्टेशन पॉइंट क्या होता है, फिर कह रहा है स्टेशन पॉइंट की जीपीएस पोजिशनिंग सिस्टम द्वारा ज्ञात करना, है ना। अब जो पढ़ते होंगे डिप्लोमा उनके पढ़ता होगा भाई, जीपीएस वाला सर्वे सेकेंड में मिलता है, 5th सेमेस्टर में कहाँ मिलता है, 5th सेमेस्टर में। हम मोटा मोटा कहें कि आपके सिलेबस में कितने सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट जैसे कि ड्राइंग, अब ड्राइंग में अलग अलग सेमेस्टर का ड्राइंग है, सर्वे है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, 3 सब्जेक्ट को मिला करके आपका जो तैयार किया गया है क्या, टेक्निकल, है ना। तो ये आपका ना थोड़ा सा टेढ़ा पड़ता है। फिर हम कह रहे हैं कि इसी पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती है ना, इस सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि जिसको सिविल का ड्राइंग आएगा उसको फर्स्ट ईयर का नहीं आता है ना, फर्स्ट ईयर आएगा तो सिविल वाले ड्राइंग नहीं आएंगे। लेकिन हम ऐसे आए हैं आपके सामने कि हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आता है, हमको सिविल से रिलेटेड भी ड्राइंग आता है। हमको यहाँ जो इस समय डिप्लोमा से बाहर हो गया ट्रस, हमको ट्रस भी आता है, रैंप बाहर हो गया, सीढ़ी बाहर हो गया, हमको वो भी आता है। इस समय जो डिप्लोमा में घुसाया गया है, आर्च घुसाया गया है, वो भी हमको आता है, ठीक है ना। तो ये आपका डिटेल था आपका। तो नए साल में आपके लिए शुभकामनाएं हैं। नया साल एक बेरोजगार का नया साल तभी अच्छे से माना जाएगा भाई। हम लोग नया साल तभी बनाएंगे जब हमारे हाथ में एक जॉब हो। हम नया साल तभी अच्छे से मना सकते हैं जब हम अपने पैरों पे खड़े हो, है ना। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है 2024 में आपके हाथ में सारा सपना हो, है ना। जो जो आप सपना देखे हैं वो पूरा कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले जो भी आपके पास कोई भी डाउट हो
तो नीचे हम कमेंट में पिन किए हुए हैं, आप पूछ सकते हैं ना। नीचे कमेंट में पहला कमेंट पिन है, आप उस पर जाइए, कोई भी रिलेटेड आप चाहते हैं कि सर बुक कौन सा लगेगा, सर इसका प्लान बता दीजिए कैसे कैसे, कोई भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आए उसमें पूछ दीजिए, हम सारे का रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ऑल दी बेस्ट।